बिचौलिए निकाल दे और जो भी बेनिफिशरी है उनके सबसे उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है। तो इसलिए ये जो एक उनका एक भ्रष्टाचार ख़त्म करने का एक जीरो टॉलरेंस मुद्दा है, वो उसको बखूबी और बड़ी दृढ़ता से उसको निभा रहे हैं और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं और भगवान करे वो आगे भी कामयाब हों इसमें। लेकिन बार बार जो है सवाल उठती रही है कि धर्म की राजनीति कर रही है, कंपनी, कल कारखाने, फैक्ट्री, ये सब जो है पिछली सरकार का देन है। अब ये जो है कितना आप सबसे समझते हैं कि मोदी ये मुद्दे तो आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लिया? जी। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए। उनके घोषणा पत्र देख लिया? आरक्षण किसके लिए मांगा है उन्होंने? एक वर्ग के लिए। क्या देश में एक ही वर्ग रहता है? लेकिन मनमोहन जी के भी सरकार में काफ़ी मजबूत हुआ था आपका देश। देखो, अभी मैं देख रहा हूँ कि कर्ज में चल रहा है। मनमोहन जी अच्छे आदमी थे, लेकिन गलत लोगों की टोली में थे, गलत लोगों के साथ थे। देखो, उनके बारे में, मनमोहन जी के बारे में आपने सवाल किया, उनके बारे में कहा जाता है कि एक प्रधानमंत्री था जो मौन रहता था और एक प्रधानमंत्री है जिसको चुप कराने भी मुश्किल होता है। वो हर एक मुद्दे को टच करते हैं और वो गरीबों तक हर बात के लिए पहुंच करते हैं। देखिए, गरीबों का हक दिलाना तो बेहतर है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई प्रवक्ता नहीं है। अगर कम भी बोलें, काम कलम बोलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बातें उठती रहती हैं। ये तो दुनिया को देखता है। ये तो जो सब लोग हैं वो देख रहे हैं कि इस देश में कितनी डेवलपमेंट हुई है और इंडिया का पूरे विश्व में कहाँ तक पहुँचा है नाम। और मेरी बात सुनिए, जब कोरोना का टाइम आया था तब सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। जो मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमारा प्रयास, सबका प्रयास, और वो उन्होंने कोरोना काल में सबको करके दिखाया। उन्होंने सबका साथ भी लिया और सबका विकास भी किया, सबकी रक्षा भी की। तो इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं आज, वो इनसे अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत को नहीं अच्छा मिल पाएगा। इस बार मोदी जी 400 पार हो जाएगा या मोदी जी 450 के ऊपर जाएंगे? 450 पार? 400 कम बोल रहे हैं आप। ये तो गलत है। आप देखते रहिए, ये विपक्ष को भी तो होनी चाहिए ना। अरे विपक्ष तो रहेगा ना, अगर विपक्ष वाली राजनीति भी तो करे, मुद्दे उठाए। देखिए, आप लोग वकील साहब लोग हैं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष मुद्दों की राजनीति करे, जाति की राजनीति ना करे। ठीक है, लेकिन जनता के हक में कौन बेहतर होगा? विपक्ष का भी होना जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की। विपक्ष का होना भी जरूरी है, मगर जब विपक्ष एक जो है ऐसा इंडी टाइप एक ऐसा गठबंधन बना लेता है जिसमें जो है सभी जो हैं लोग अपने अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी अपनी दुकानों को बचाने के लिए जो जुटे हुए हैं, तो ऐसे में मोदी जैसा जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोग चुनकर आते हैं। और मोदी जी जिस प्रकार से जो आए हैं, एक चाय बेचने वाले जो है इस पोस्ट पर पहुंच गए, वो तो अपने जो है बच्चों को संभालने में लगे हुए हैं। आप दूसरी पार्टी वो तो शहजादे को लॉन्च कर रहे हैं। जी नहीं, अभी तक आप लोग इतने लोगों का ग्रुप है, आप पंजाब से यहाँ तक यात्रा किए और भी बहुत सारे दूर जाने हैं। मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तानाशाही वाला भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। चूँकि अभी आपने जितना भी काम देखा है और दिखाया, वो लगभग नितिन गडकरी एक बहुत बड़ा शख्सियत है बीजेपी में, जिन्होंने उनका काम जो है बोल रहा है, दिख रहा है, और लगभग विरोधी भी उनके जो है कायल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि फॉरवर्ड समाज, जो श्रवण समाज इसको भी बोलते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं आज हाशिए पे जो है नज़र आ रहा है। उसमें जो है सांसदीय बोर्ड है, उसमें एक भी श्रवण समाज नहीं है। ये कहीं ना कहीं समाज थोड़ा सा साइड में रहा है। तानाशाही उसको कहते हैं जिसको कहते हैं इमरजेंसी। आपने भी सुनी, हमने भी देखी है। उसको कहते हैं तानाशाही। अगर कोई काम करने के लिए अच्छे बंदे चुन के उनको काम के लिए रखता है तो वो तानाशाही नहीं है। हमें जातियाँ और समीकरण नहीं पूरे करने हैं, हमने देश को आगे बढ़ाना है, हमें काम वाले बंदे चाहिए। आप कह रहे हो स्वर्ण जाति के साथ भेदभाव है। मैं स्वर्ण जाति से आता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ भूखे रह लेंगे, वोट मोदी को पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, और यह सच है कि अभी के डेट में पूरे हिंदुस्तान में मोदी चल रहा है। और ऐसे ही सच्ची घटनाओं को, सच्ची खबरों को दिखाने के लिए मैं हमेशा प्रयत्न रहता हूँ। मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।